ईडा कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं, बल्कि ये 25 साल की प्लानिंग, पेशेंस और पावरफुल विजन का रिजल्ट है। क्या आप जब भी ईडा का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में आता है एयरपोर्ट, यमुना एक्सप्रेसवे, फिल्म सिटी और फ्यूचर ग्रोथ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब एक दिन में नहीं बना, बल्कि इसके पीछे 20 से 25 साल लंबा सफ़र है। नमस्कार साथियों, मैं पूजा गुप्ता एक बार स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल ईडा रीसेल बाय पूजा गुप्ता में। आज हम बात करेंगे ईडा की असली ज़मीनी सच्चाई के बारे में। ये आज से 20 से 25 साल पहले अगर आप कभी इस इलाके में गए हैं तो आपने क्या देखा होगा? गांव, कच्ची सड़कें, सीमित सुविधाएं और रोजगार के लिए दूसरे शहरों पर निर्भरता। उस समय ना तो कोई बड़ा निवेशक था, ना ही कोई ब्रांड वैल्यू और ना ही कोई डिमांड। लेकिन सिर्फ एक चीज़ थी, वो थी वहाँ की सबसे कीमती चीज़, लोकेशन। और इसी लोकेशन को पहचाना हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने, और यहीं से शुरू हुई यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी ईडा की कहानी। ईडा सिर्फ प्लॉट बेचने के लिए नहीं बना था, असली मकसद था दिल्ली एनसीआर का बढ़ता बोझ कम करना, क्योंकि दिल्ली एनसीआर इतना क्राउडेड हो चुका था कि अब नया शहर बनाना बहुत ज़रूरी हो गया था। फिर आया सबसे बड़ा बदलाव, यमुना एक्सप्रेसवे का निर्माण। जिस सफ़र में पहले घंटों लगते थे, वो अब मिनटों का सफ़र होने लगा था। कनेक्टिविटी तेज हुई, लॉजिस्टिक आसान हुए, इंडस्ट्री की इंटरेस्ट बढ़ी और यही नहीं, कागजों की प्लानिंग ज़मीन पर भी दिखने लगी। अब बात करते हैं एक बहुत ज़रूरी चीज़ की, जो है मास्टर प्लान। कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि मास्टर प्लान क्या होता है। हर चीज़ का पहले से ही प्लान होना, सड़कें कहाँ जाएंगी, कौन से रेजिडेंशियल सेक्टर होंगे, कौन सा इंडस्ट्रियल सेक्टर बनेगा, कौन से आईटी जोन सेक्टर बनेंगे, यानी एक प्लान सिटी का डेवलपमेंट ब्लूप्रिंट होता है मास्टर प्लान। अगर आप आज ईडा को देखते हैं तो ये सिर्फ सपना नहीं रहा, बल्कि सड़कें बन चुकी हैं और सेक्टर्स एक्टिव हैं। जेवर एयरपोर्ट के आसपास इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी तेजी से बढ़ रही है। सबसे बड़ा सवाल, क्या इन्वेस्टमेंट करना सही है? तो मेरा जवाब होगा यस। ना तो अभी देरी हुई है और ना ही बहुत जल्दी है। अभी सबसे सही समय है, चाहे इन्वेस्टमेंट छोटा करें या बड़ा, लेकिन फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है। लेकिन किसी के कहने पर नहीं या मेरे कहने पर नहीं, पहले खुद समझें, जांचें चीज़ों को, फिर फैसला लें। अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और ऐसी ही रियल एस्टेट की ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।